देखिए छात्रों, आज हम आपको बताएंगे बिल्कुल जीरो से इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है। बिल्कुल शुरुआत में आ जाइए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसके बगैर भी नहीं चला जा सकता है। इसको सीखना ही होगा। यदि आप बाहर जाते हैं तो ट्रेन नंबर देखते हैं, प्लेटफॉर्म पे उसका स्टेशन देखते हैं, तो जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और आज आपको जड़ से बता रहा हूँ। बिल्कुल जीरो पे आ जाइए और यहाँ से शुरुआत। जो कॉपी लेना चाहें वो ले लें हाथ में, और जहाँ पे शक है, जहाँ पे दिक्कत आती है वहाँ पे देखें और बिल्कुल तैयार होके बैठ जाइए। यहाँ से शुरुआत कर कर के और आगे तक पहुँचना है। मैं गारंटी 100% लेता हूँ कि आप रोज़ाना वीडियो देखेंगे हमारी, तो इंग्लिश लगभग 30 दिन में आप इंग्लिश किताब बुक्स पढ़ सकते हैं आराम से। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 30 दिन के अंदर, लेकिन लगातार वीडियो जितना मैं पर डे के हिसाब से पढ़ाता हूं, पर डे एक वीडियो देखो और देखने के साथ साथ ही आप इंग्लिश पढ़ना गारंटी से 30 दिन में सीख जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। आप 30 दिन में हमारी जो है वीडियो देखते रहिए, आप इंग्लिश बोलना सीख जाइए। तो आ जाइए दोस्तों। देखिए आज जीरो से हम बता रहे हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने देखा हो कि कोई आपको पूछता है कि हिंदी में कितने अक्षर होते हैं, तो आप कितना बताएंगे? कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। आज मैं जब क्लास लेता हूं तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके हिंदी में कितने अक्षर होते हैं। तो कोई 49 बताता है, कोई कितने भी बताता है। आज ध्यान रखें कि हिंदी में अक्षर होते हैं 52 और इंग्लिश में कितने होते हैं? 26। 26 दूनी 52, यानी हिंदी के दुगने हैं। इसमें कोई शक? देखिए 26 दूनी 52। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि दुगने हो गए, दुगने हैं। दूसरी बात कि अब जैसे आपको ग्रामर बता रहे हैं, तो मैं तो दोनों बताता हूं, हिंदी व्याकरण भी बताता हूं और इंग्लिश ग्रामर भी बताता हूं। तो देखिए आज हम देखते हैं कि हमने इसको लिखा है, अक्षर सारे लिखे हिंदी के, और उसको जो है इंग्लिश बनाया है। तो आ से, छोटे आ से क्या बनता है? ए। बड़े आ से क्या बनता है? डबल ए। ई से आई, जैसे देखो साथ साथ बताता चलूं, जैसे ई से आई और बड़ी ई से डबल ई। जैसे रानी, तो बाद में क्या है? रानी, तो बड़ी ई है तो क्या लगेगा? डबल ई। ऊ से क्या बनता है? आप क्लास लेने जाते हैं कभी कभार, तो मैंने देखा है कभी कभार स्टूडेंट पूरी ओलम शुद्ध नहीं लिख पाते हैं, पूरी ओलम ही शुद्ध नहीं लिख पाते। और बिन से कहो कि भाई ओलम क्यों नहीं लिख पा रहे? अरे सर वो तो पीछे का है, वो तो 1-2 वालों की, फर्स्ट केजी वालों की बात है। बताइए फिर आप हिंदी कैसे सीख गए? कैसे लिख सकते हो? तो ये एक जड़ है, जड़ पे वर्क होना चाहिए, जड़ जरूर सीखनी चाहिए। देखिए आ से ए, बड़े आ से डबल ए, ई से आई और बड़ी ई से डबल ई, ऊ से यू और ऊ से डबल ओ और ए से ई
और ए से ए आई, और ओ से ओ, और औ से ए यू, और अंग से एन, और अंग से बड़ी से ए एच। ये तो हो गए वोवेल यानी स्वर। और ये कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? ये हो गए कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब इंग्लिश में पूछा जाए, इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं? इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं? इंग्लिश में स्वर होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये कितने हो गए? 5। ठीक है, और इसमें कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। 21 जो बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी व्यंजन होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखो कि कॉन्सोनेंट, अब कॉन्सोनेंट ये सीख लीजिए किससे क्या बनता है, ये जरूर सीखें। कि जैसे का से के है, खा से के एच है, और गा से जी है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पूरा जूम करके दिखाएं, जिससे कि बच्चे कॉपी पर लिख सकें। पूरे बोर्ड को जूम करके दिखाएं 1 मिनट के लिए। यहां पे आप जूम को इसे रोक सकते हैं, और रोक करके इसको आप कॉपी पे लिख सकते हो। जैसे यहीं पे आप अपने मोबाइल को रोक दीजिए और इसको अपनी कॉपी पे कॉपी कर लीजिए। देखिए, का से के, खा से के एच, गा से जी, ऐसे ही आपको अंत तक पूरा याद करना है, सटीक से इसको याद करना है। ये देखिए जड़ वाली बात है, ये बिल्कुल जड़ है, और जड़ पे आप वर्क करेंगे। जब जड़ की अच्छी होगी तो आप कहीं भी कुछ लिख सकते हो। जैसे हम बताएं, आपने राम, आपको क्या लिखना है? राम। अब आप जानते ही नहीं, अब आप जानते ही नहीं कि राम कैसे लिखें, क्योंकि आपने जब यही याद नहीं किया। तो अब ये देखोगे कि राम में रा से क्या बनता है। आप देखेंगे राम में अब याद ही नहीं, और जब याद नहीं तो नहीं लिख पाओगे। तो अब आप स्टेशन पर पहुंच गए, तो कहीं पे लिखा है अयोध्या। फैजाबाद की स्टेशन कौन सी हो गई है? तो अब अयोध्या आपने देखा, अब वहां पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो बताइए अयोध्या कैसे? अब तो हिंदी में, चलो आपको यूपी में तो हिंदी में मिल जाएगा, बड़ी किसी स्टेशन पर जाओगे नहीं मिलेगा। विदेश चले गए प्रभु कृपा से, तो विदेश पहुंचे, तो विदेश में तो सीधी सीधी इंग्लिश है, वहां तो हिंदी लिखी नहीं मिलेगी आपको, और हिंदी नहीं लिखी मिलेगी, लेकिन वहां की लोकल भाषा होगी। जैसे चाइना में गए तो चाइनीज होगी, वहां की चाइनीज भाषा मिलेगी आपको चाइनीज में, लेकिन चाइनीज आप पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय भाषा है क्या है? आपकी इंग्लिश। इंग्लिश हर जगह मिलेगी, किसी भी देश में जाइए तो आपको इंग्लिश जरूर मिल जाएगी। तो आप फिर वहीं स्टेशन पे, फिर आप वहां कहोगे, चाइना में पहुंच गए आप, और चाइना में आप कहने लगे कि यहाँ की तरह के भैया भैया मुझे जो है उस स्टेशन पे जाना है, अयोध्या जाना है। तो वो कहें चीव चीव क्या, यानी उनकी भाषा ही नहीं समझ में आएगी। तो आप ये कहेंगे कि ये चीवी चीवी क्या लगाए, तो फंस गए, वहां पे फिर जा नहीं पाओगे। तो यदि आपको कहीं विदेश जाना है या अपने ही देश में जाना है, एक जम्मू कश्मीर प्रांत ऐसा है जिसमें ज़्यादातर लोग अपनी भाषा बोलते हैं, वो भाषा आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो इंग्लिश जरूर जानते हैं। तो वहाँ पे जाएंगे, आप गए कभी भी जाएंगे तो उन लोगों को पूछेंगे,
तो इंग्लिश में उनसे बात तो कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप जो है इधर से उधर जो है जा सको, आ सको। तो इसलिए जड़ पे वर्क, इसमें क्या है, जड़ पे वर्क है। जड़ पे आप, अब जैसे राम है तो राम में, अब जैसे मैंने लिखा है रा से क्या बनता है, आर, रा से क्या बनता है, आर, तो यहां पे क्या लिखोगे, आर। अब रा तो आ गया इसमें, तो अब आ से क्या बनता है, ए, तो ए। अब मां यानी राम, मां बच्चा, तो मां को इसमें देखिए कहां पे है मां, ये है, मां से क्या है, एम है, तो आप क्या लिखे, राम। अब आपने लिख लिया। अब बताइए कितना इंपॉर्टेंट है, बताइए कितना जरूरी है कि मैंने अभी इसी में से देख के तो यहां पे लिखा है। तो जब ये पता नहीं होगा तो आप राम और सीता लिख कैसे सकते हो, बताओ। तो इसको याद करना जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है। तो समस्त छात्र ध्यान रखो कि जब जड़ यहीं से शुरुआत होती है, इंग्लिश की जड़ यही है। पहले नंबर पे ए टू जेड ये लिखें, और दूसरे नंबर पे इसका ध्यान रखें कि ये जड़ है। मैंने राम लिखा तो राम में मां का न पता होता कि मां से क्या बनता है, एम बनता है, आर यानी रा से आर बनता है और आ से ए बनता है। जब ये पता न होता तो हम न लिख पाते। अब जैसे कि यही है, सपोज करिए सीता है, तो सीता में आपने देखो सा से क्या बनता है। अब जब में सा कितने हैं, 3, एक कौन सा है जो सीटी देता है, उसे क्या कहते हैं, सा। और एक सा है सादा वाला, सन वाला, सूरज वाला, और एक क्या है जो हमारी भाषा में बोलते हैं पेट चिरा हुआ, ठीक है, कि वो बीच में से है इसके। तो ये 3 सा, तो 3 सा में थे सीता में जो कौन सा सा है, सादा सा। तो इसके लिए क्या बनाया, ये क्या है, देखिए ये क्या है, एस, क्या है, एस। तो हम एस उठा के रख देते यहां पर। अब देखिए ई की मात्रा चढ़ी हुई है, तो अब आप ई पे चले जाइए, बड़ी वाली पे है, तो क्या लिखा है इसमें, डबल ई, तो डबल ई, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखो, और ता से क्या है, ता से अब इसमें देखो, मैं तो लिख दूंगा लेकिन मैं आपके लिए देख देख के बता रहा हूं, इससे क्या है। अब इसमें से ता देखो, ता से क्या है, टी है, तो टी लिखो यहां पर। फिर क्या करोगे, फिर हम ता, सीता, आ से क्या है, ए है, तो हम क्या लिख दें, सीता, ये लिख गई सीता। अब कमेंट में लिखो कि हमें समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल, तो ये समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखें, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं लिखें, तो फिर बताएंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो देखिए ये स्वर ध्यान रखें, इंग्लिश में स्वर होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, सीधे सीधे कह दो, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। और बाकी किस क्या होते हैं, वो होते हैं व्यंजन। इंग्लिश में कहे तो कॉन्सोनेंट, क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में कहेंगे तो वॉवेल, वॉवेल कितने होते हैं, 5, कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू। और व्यंजन कितने होते हैं इंग्लिश में, 21, 21। और कितने होते हैं स्वर के, वॉवेल कितने होते हैं, 5, ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें।
देखिए इसके बाद एक हम शब्द बताएं आपको, ये क्या लिखा है आप बताइए क्या लिखा है? कमल, कमल। अब ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कमल, ठीक है। अब इसको क्या करें? क म और ल। अब इसको बराबर करेंगे तो क्या लेंगे? क म ल। अब बताओ ये सही है? ये सही लिखा है हमने, लेकिन नहीं, ये सही कमल नहीं पढ़ा जा सकता, ये कमल सही नहीं है। अब कैसे सही होगा? अब हम ये आपको बताएं। क क क क अ क क, गौर से देखो, क अ क अ, यानी ए छिपी हुई है इसमें। क्या है? ए छिपी हुई है। क अ क अ। आप देखो के केवल ए जब नहीं लगेगी, जब क यानी आधा का होगा। आ नहीं समझ में आ रहा है तो इसके साथ क्या लगेगी? के। क्या लगेगी? के। और जब ये पूरा का हो जाएगा तो इसके साथ क्या लगेगा? क क क। समझ में आ रहा है? क। तो इसके साथ ए लगेगी। अब क म म म म, आ समझ में आ रहा है? मां की आ की आवाज आ रही है, यानी इसके मां बोलने के बाद आ गले से निकल रहा है। देखो क क म म अ म अ, तो इसमें क्या लगेगी? ए। अब तुम ये कहोगे सर ये बताइए कि एल के बाद भी ए लगेगी? नहीं। क म ल, ल के बाद आ नहीं आ रहा होगा, देखिए कह के देखिए, खुद कह के देखिए। क म ल, ल आधा समझ में आ रहा है। क म ल, क म क क अ म अ ल, ल में समझ में आ रहा है? ल के बाद नहीं आ रही होगी बस, तो इसके बाद नहीं आएगी। अब ये जड़ है, अब ये है तो जड़ ही। इसको समझ गए तो किसी शब्द की आप अंग्रेजी बना सकते हो। क अ म अ म अ ल अ, ल अ नहीं आ रहा है, ल आ ही नहीं रहा है। क अ म अ। अब ये कहोगे ये हटा दो चलो, सर ये तो कमाल हो गया। अरे कमाल कैसे हो गया? हम कमाल कहां बता रहे हैं, हम तो कमल बता रहे हैं। कमाल नहीं हुआ, कमल हुआ। तो इसका ध्यान रखें, ऐसे करके बनाया, जैसे जैसे रा धा, तो रा, ठीक है। अब तुम्हें पढ़ना होगा, अभी मैंने बताया है, उसको चार्ट को याद करना होगा। रा यानी रा से आर, आके आके डंडा से ए, और धा से क्या बनता है? डी एच, धा से डी एच, और आगे डंडा से ए, राधा, ठीक है ना। अब एक मन में एक चीज आ रही होगी कि जैसे सर ये बताइए कि कोई अक्षर है, कोई अक्षर आधा है, जैसे जैसे कर्म है, तो कर्म क्या होगी? के, उसके बाद ए, क्यों कि क अ, और फिर कर म, कर, उसको सादा कर लो, कर म। तो इसके बाद क्या बनेगी? इसके बाद ए बनेगी या नहीं? क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आधा रा है, आधा कितना है? आधा है, इसलिए इसमें
आपको बताऊं ए नहीं लगेगी। कोई डाउट? ठीक, अब आप लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे अब आज की क्लास में सीख गए हो तो कल आप अभी अपने माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ ताई और नानी नाना, इनके शब्द अंग्रेजी में लिखो। इनके शब्द अंग्रेजी में जल्दी से कॉपी उठाओ और लिखना प्रारंभ कर दो। इसमें भाई माफ करना, कोई बच गया हो तो खुद लिख लो, ठीक है। कोई कहे मेरी दादी बच गई तो भाई दादी भी लिख लो। कोई कहे कि हमारे दादा, सर ने दादा तो बताया ही नहीं तो दादा भी लिख लो। कोई कहे हमारा भैया छोटा बताया नहीं तो छोटा भैया भी लिख लो। जो इच्छा हो वो कॉपी उठाओ और लिखना प्रारंभ कर दो। फिर अपने पापा को दिखाओ कि देखो पापा इतना इसमें कितना गलत है कितना सही है, पापा आपके बताएंगे। मम्मी भी पढ़ी लिखी है तो मम्मी को पूछिए, भैया को पूछिए। पूछ करके इसे लिखिए, इसे कंप्लीट करिए। कंप्लीट होना चाहिए। जितना आज हमने बताया है, जड़ पे वर्क किया है, उतना जड़ पे आपको पता होना चाहिए, आपको बताना चाहिए। तो ये लिखें। इसके साथ साथ फिर कॉपी पर आप रोजाना रिवीजन करते रहें। रिवीजन कर करके आप लिख सकते हैं। रोजाना जितना रिवीजन करते हो उतनी आपकी जड़ मजबूत होगी। अगर जड़ मजबूत होगी तो फिर इंग्लिश आप बोल सकते हैं। हमारा मिशन है एक कि हर स्टूडेंट को 30 दिन में इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। मात्र 30 दिन में इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। तो आप वर्क करिए, हमारे साथ रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। यदि वीडियो आप लगातार देखेंगे तो आप सीख जरूर जाएंगे। मेरा मिशन है 30 दिन में इंग्लिश बोलना सिखाना। मिशन क्या है? 30 दिन में इंग्लिश बोलना सिखाना। तो आज के लिए इतना ही। हमारे जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड से कहें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।